मजबूर थे हम। 2-3 किले में गुजारा नहीं था। कर्जवान हो रहे हैं आज तक बढ़िया के, कर्जा नहीं पाट रहे हमारा। तो 15-16 किले राज्य ने देगा बढ़िया रेट दे दो। अच्छा, हाँ बढ़िया क्या बढ़िया रेट था हुआ? तो पढ़ा लिखा है उन्हें, तो कंपनियां में भी इंजीनियर का कोर्स करा हो तो इंजीनियर लगा। किसान नाराज है, बोल रहे कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे। नाराज ये विपक्ष चल रहा है। तो अब आप टोल की बात कर रहे हो, अब आपने पता है अभी जो 3000 वाला जो सिस्टम सरकार ने कराया है, तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे, तो फिर ये बच्चे कहाँ जाओ? भाग है, मैं जींद डिस्ट्रिक्ट का सौभाग्य है ना, लोग तरसते हैं IMT के लिए। दूसरे जिले नु चाहे कि महाराज है, दूसरे विधायक चाह रहे हैं कि हमारा क्यों नहीं आइए बन जाएंगे। लेकिन जो दोस्तों फिलहाल इस वक्त ही आप हमारे साथ है जींद जिले के गांव बनियाखेड़ा से जुड़ चुके हैं। दोस्तों मेरा नाम विक्रम है और आप सभी का स्वागत है जय हरियाणा टीवी पर। जोड़ेवा नगुरा में हैं जो किसान दोस्तों IMT का विरोध कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम अपनी ज़मीन सरकार को नहीं देने वाले हैं। और दोस्तों हम आपके बीच में एक वीडियो लेकर के आए थे जामनी गाँव से। जामनी गांव में आपने देखा था जो किसान थे वो बोल रहे थे कि यदि सरकार अच्छी कीमत देती है तो हम अपने जो खेत है हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ किसान दोस्तों जो जामनी से थे वो नाराज़ भी थे, बोल रहे थे कि हम अपनी ज़मीन नहीं देने वाले हैं। और दोस्तों आज हम पहुँचे हैं गाँव बनियाखेड़ा में और दोस्तों यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के किसान हैं, वो क्या कुछ सोचते हैं तो फिलहाल बातचीत करना चाहेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो किसान दोस्तों यहाँ पर रोका गुड़गुड़ा रहे हैं, तो हम फिलहाल बातचीत करना चाहेंगे। और साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं गांव के सरपंच हैं, वो भी हमारे साथ है जुड़ चुके हैं। तो फिलहाल बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले हम सरपंच साहब से ही शुरुआत कर लेते हैं। सरपंच साहब जी राम राम। नमस्कार जी, आपके चैनल के दर्शकों को। शुभ नाम जानना चाहूँगा, आपको शुभ नाम है क्या? अजय सिंह नाम है जी मेरा। अजय सिंह नाम आपका? हाँ जी। तो जो आपके इस एरिए में IMT जो बनने जा रही है और लगातार आपने देखा भी होगा जो किसान है विरोध कर रहे हैं IMT का, तो आपके गांव में क्या कुछ मूड है? क्या IMT चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरा गांव तो जी बिल्कुल राजी है जी इस मामले में। हमारे गाँव में IMT बने हैं। आसपास के गांव है जी जो है सरडा है, जामनी है, ये तीनों चारों गाँव के लोग जी ज़मीन देने में तैयार है। और है जी लोग मतलब IMT बना हुआ है, युवाओं को रोजगार मिला है। लेकिन उस लिस्ट में देखा जाए तो आपके गांव का नाम नहीं है। हमारा गांव है जी जो बस्ती है जी खरग गादिया की, खरग गादिया बस्ती बनियाखेड़ा जी, यूँ मेरा गांव है जी। तो आपके गांव के भी खेती आते हैं? हाँ, मेरे गांव के खेत लगभग जी 500 के करीब हैं और पूरा गांव सहमत है जी ज़मीन जाने में। जब ज़मीन अच्छे रेट देगी तो सरकार जब देगी जी। क्या कीमत चाहते हैं आपके गांव के जो किसान हैं? गांव के किसान लगभग जी 5 से 6 करोड़ लगभग चावा है जी ज़मीन। यदि 5 से 6 करोड़ जो रुपए है जो सरकार है नहीं देती है, तो क्या फिर जो किसान है अपने खेत देंगे? वो तो फिर किसानों ने डिसाइड करना है जी। अगर लो देंगे जो रेट तो फिर किसान नहीं देंगे जी। अगर सरकार अच्छे रेट देगी लगभग 5 से 6 करोड़ रुपये देगी तो सरकार के साथ है जी गांव के लोग। तो 5 से 6 करोड़ जमीन की कीमत मांग रहे हैं? हाँ बिल्कुल जी, मेरा गांव इसी मुद्दे पर खड़ा है जी। लगभग 5 से 6 करोड़ मिलने चाहिए और हक भी है जी। और आयु 152 DI और जम्मू कटरा हाईवे निकला हुआ जी। पहले यहाँ रेट कुछ और थे, इनके निकलने से और कुछ बढ़ गए जी ज़्यादा रेट। लगभग 1 करोड़ किला यहाँ पर मौके पर हो रहा है। मैं देख पा रहा हूँ N5 है सामने, तो उस समय क्या कुछ रेट में गए थे आप? इसमें तो जी मतलब रेट तो थोड़ा ही मिला था जी, इसमें लगभग 50 के करीब ऊपर नीचे जी थोड़ा बहुत रेट था जी इसका तो। और इनके निकलने से जी युवाओं को रोज़गार भी मिल गया जी। जो हाईवे निकल रहे जो बीजेपी सरकार ने निकलवाए हैं, इस पर गांव के लगभग 20 से 25 तो लड़कियां जी, 20 से 25 लड़के लग रहे हैं जी टोल प्लाजा पे। आपके गांव के? हाँ जी, रोज़गार मिल रहा है जी। ये मेरा गांव यूसाव है जी, पूरा IMT बना, बाहर की कंपनियाँ फैक्ट्रियाँ हैं, रोज़गार मिला जी युवाओं ने, इनमें काम करे जी। IMT बनने से क्या फ़ायदा होगा? IMT बनने से तो फ़ायदा यूँ है जी, पहले मुख्य तौर पर देखा था जी युवाओं के लिए जी। जो युवा मतलब जी बेरोज़गार है उनको रोज़गार मिल जाएगा जी। तो दोस्तों आप देखते हैं गांव के सरपंच हमारे साथ जुड़े हुए थे और हम फिलहाल बातचीत करना चाहेंगे। हाँ जी, राम राम जी। आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा नाम रामेरा जी। तो आपके कितनी खेती है जी? झाड़ दुख है जी, कोई बात नहीं। हाँ जी, राम राम। राम राम। रणधीर सिंह। रणधीर सिंह, हाँ, कितने एकड़ के मालिक हो? हम 2.5 किले। 2.5 किले। हाँ,
तो क्या चाहते हैं आपकी इस एरिया में आईएमटी बननी चाहिए? हाँ, बननी चाहिए। लेकिन बहुत सारे किसान तो है इसका विरोध कर रहे हैं, भी हम अपनी ज़मीन को नहीं देंगे सर। 5-7% विरोध कर रहे हैं और 90-95% राजी हैं। तो बढ़िया रेट मिले 5 से 6 करोड़ एकड़ के हिसाब से, तो सब देने के लिए तैयार हैं। हाँ, तो आप मांग रहे हो इस रेट में, यदि उस रेट में ज़मीन नहीं खरीदती है तो फिर क्या होगा? 10-20 लाख घाट बाद करके न, हाँ, चला लेंगे काम। हाँ, और ज़्यादा कम कीमत देंगे तो उसका फिर फायदा क्या है? तो ऐसा है 5-6 करोड़ मिलने के बाद एरिए में जो साइड के एरिए हैं वहाँ भी ज़मीन बढ़ी हुई है, इंद है, सपीदों है, भाई हासी आसपास जो ज़मीन खरीदनी है वो वहाँ की भी रेट ज़्यादा है, इस करके 5 करोड़ तो कम से कम मिलना चाहिए। आपका शुभ नाम? रणधीर सिंह। रणधीर सिंह नाम आपका जी? हाँ हाँ जी, राम राम जी। राम राम। आपका शुभ नाम क्या है जी? ओखमी। ओकमी नाम आपका? हाँ, कितने एकड़? 4 बाई से 15-16 किले राजी से देखा, बढ़िया रेट दे दो। अच्छा, हाँ, बढ़िया क्या बढ़िया रेट था हुआ? बढ़िया 4-5 करोड़। 4-5 करोड़? हाँ सरपंच साहब जी बोल रहे थे 5-6 करोड़ और आप बोल रहे हो 4-5 करोड़ है। हाँ, फिर वो तो एक तो क्यों आ रहा है, वो तो कोई ना घाटा बाधा हो जाकर न्यू है। अच्छा, हाँ, और इस रेट में सरकार जमीन नहीं खरीदेगी तो फिर कौन देंदे भाई? फिर नहीं देंगे। ना। अच्छा, हाँ भाई, 1-1.5 करोड़ का तो वो किला हो रहा गामा में। तो सरकार से डिमांड आपकी, नायब सैनी से आपकी डिमांड है? नाब छानी ने बहुत बढ़िया नाब छानी जमा 1 नंबर बढ़िया काम करे, जमा सरकार बढ़िया, अच्छा, मोदी भी 1 नंबर आदमी। सर खरीदारी तो नहीं कर रहे आप? ना ना, 1 नंबर है, जमा कति 100 का 100। अच्छा, हाँ, नाब छानी तो एक बहुत बढ़िया। आईएमटी बनने से क्या फायदा होगा? बालक बच्चे लाग गए हैं, बच्चे लाग गए, अरे लाग रहे, रोजगार मिलेगा। अरे बालक लाग रहे 50 मारा है ये रोड निकलने में। हाँ, बहुत सुनिश्चित है। तो रोजगार मिलेगा बच्चा ने? हाँ, रोजगार। सरपंच साहब जी बोल रहे थे जो ये यहाँ पे पास में टोली है और काफी बच्चे लग रहे हैं आपके? काफी बच्चे लग रहे, छोरी लाग रही, वो लाग रही अपना घर आ जा, और पास की पास में हो गया? और पास की पास में होगा, बहुत बढ़िया काम से तो। जी जी जी। हाँ, हम तो राजी, पूरा काम राजी जमीन देने में। लेकिन और भी गाँव तो है उन बच्चे तो को नौकरी मिली, चल आपके गाँव में तो मिल गई, और भी तो गाँव के उन्हें मिल रही है उन्हें भी। नजदीक के जो कड़वा है, जामनी है, उनके गांव के भी बच्चे लगे हुए हैं। लग रहे हैं? हाँ, लग रहे हैं। अच्छा, हाँ तो रोजगार के अवसर होंगे एमटी से? हाँ, रोजगार के अवसर होंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, क्या नाम भाई आपका? विनोद नाम है जी। विनोद नाम आपका? हाँ जी। तो कितनी एज होगी आपकी? मेरी उम्र एज होगी जी, कितने पढ़ रहे हो आप? 10वीं कर रहा 10वीं कर रहे हो। हाँ। तो आपकी शहरी में जो आईएमटी बनने जा रही है, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? आईएमटी बनने की अच्छी बात है, युवाओं को रोजगार मिलेगा। और रोजगार तो के जो चौक बने हैं नहीं, जो कोटड़ा का और 152 का, यहाँ 4-5 गांव के लेडीज भी हैं और लड़के भी हैं, युवा ये भी नौकरी करते हैं। कम से कम 200 बालक नौकरी करते हैं यहाँ शिफ्टा के हिसाब से। 3 शिफ्ट है यहाँ। मेरे गांव के 25-30 तो आसरी टोली गांव के हैं, जामनी के भी हैं, तेली खेड़े के भी हैं, खरक की भी हैं, काड़वा गांव के भी हैं। आप कितने खेत के किसान हो? हम तो जी टोटल मेरा तो जी अकेले का 2.5 किले है, नहीं तो हमारा 10 किले थे। 10 किलो? हाँ, मेरा पर 4 भाई हैं, हम तो सारे राजी हैं। युवाओं ने रोजगार मिलेगा। ये रोजगार जो पढ़ा लिखा है उन्हें तो कंपनियां में भी इंजीनियर का कोर्स करा हो तो इंजीनियर लगा। किसान नाराज है, बोल रहे हम अपनी जमीन नहीं देंगे। नाराज ये विपक्ष चल रहा है, विपक्ष पार्टी आ रही है, बीच में दौड़ पोस आ रहे हैं, वे उखाड़ रहे हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है। आईएमटी का तो बहुत सौभाग्य की बात है जहाँ आईएमटी बनेगी। तो सहयोग किसका मान रहे हो जो यहाँ पर आईएमटी लेकर के आए हैं? कहने पर ये पंडित जी हैं, विधायक हैं जो उचियाना से हैं, जी जी। अत्री, और दादाराम गौतम है, कृष्ण मिड्डा है, इन बहुत हंगाला का यू काम करवाया। और लेकिन बाहर की दौड़ पोस आते में बिखराते इनको, धरना धर लो। कि सबसे बड़ी आईएमटी भी यहाँ बनने जा रही हाँ, सबसे आल हरियाणा की सबसे बड़ी आईएमटी 12,000 12,500 एकड़ बनने जा रही है। तो बहुत सौभाग्य बात है इन गाँव के लिए। है जी। राम राम जी। राम राम जी। चंद्रपाल है जी। चंद्रपाल नाम आपका जी? हाँ जी। आप सरपंच के पिताजी हो जी? हाँ जी, सरपंच के पिताजी हैं। हम भी जी खुश हैं जी, अगर यहाँ बच्चों को रोजगार मिले तो बहुत बहुत खुश हैं।
सरकार का भी धन्यवाद करेंगे अगर कोशिश करके लगावे IMT और किसानों को भी बहुत बढ़िया रेट देवे तो हम उसके लिए भी बहुत खुश हैं। क्यों दोबारा तो किसान बेचने को रहा एक ही बार बिकेगी ज़मीन। अगर इसको अच्छा भाव मिल जाता है तो हर एक आदमी मतलब खुश है जी। गांव का फ़ायदा रोज़गार का ही फ़ायदा होगा जी। सोनीपत एरिया में एक भी युवा बेरोज़गार नहीं है जहाँ पे IMT पहले लगी हुई हैं। और यहाँ तो मेरे गांव में भी 100-200 तो बच्चे वैसे घूम रहे हैं। खेत है जी? मेरे पास खेत नहीं है जी। हाँ मेरे पास खेत नहीं है लेकिन पंचायती जमीन भी होगी? ना पंचायती नहीं है जी मेरे गांव में, ना पंचायती नहीं है जी। आपका नाम क्या भाई? बैठ जाओ। अशोक कुमार है भाई। अशोक कुमार नाम आपका जी। तो क्या चाहते हैं आपके यहाँ पर IMT बननी चाहिए या नहीं? अच्छी बात है। गांव का ना जींद डिस्ट्रिक्ट का सौभाग्य है, बननी चाहिए। तो बहुत सारे किसान तो नाराज हैं, वही बोल रहे हो अपनी ज़मीन सरकार को नहीं देंगे। देखियो 35,000 एकड़ ज़मीन ली जाएगी और उसमें से अम्बाड़ा भी है, अम्बाड़ा ये गुड़गांव, फरीदाबाद और पंचकुला या जींद में विरोध हो रहा है ना, जींद में विरोध हो रहा है। वो भी हमारे पिल्लू खेड़े के अंदर विरोध नहीं मिलेगा आपने। वो सिर्फ विरोध मिलेगा तो रेट का मिलेगा। 5-6 करोड़ रुपए चाहते हैं लोग यहाँ और राज्य है 6 करोड़ सरकार नहीं देती है तो फिर ज़मीन नहीं देंगे तो फार्म भरने के बाद विचार विश्रम होगा, उसमें जैसे समझौता होगा, हमारे जो बड़े बुजुर्ग करेंगे उस हिसाब से डिसाइड कर लेंगे रेट, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेंगे। लेकिन IMT आने में बहुत बढ़िया काम है। आपको लग रहा है IMT आने से? मेरे गांव के बच्चे हैं सारे पिल्लू खेड़ा या सपीदो जींद इतने जाते हैं बाइकों पे। 200 बाइकें निकलती हैं सुबह सुबह गांव से निकलती हैं। बेचारे कमाने जाते हैं, को 8,000 की नौकरी करे, को 10,000 की नौकरी करे। यहाँ अगर हमें 10-12 हज़ार की नौकरी मिलेगी तो घर की घर में तो है। बहुत सारे लोग थे बोल रहे हैं यूपी के, बिहार के लगेंगे, हरियाणा के लगाएंगे। देखिए इतनी बड़ी अगर कंपनी आवेगी तो बाहर के भी चाहिएंगे। हमारे से काम थोड़ा चलेगा। ये टोल प्लाजा है, 70 तो मेरे गाँव के लग रहे हैं, लेकिन 250-300 बच्चे काम कर रहे हैं। टोली के कर रहे हैं, तेली खेड़े के कर रहे हैं, आसपास के गाँवों के कर रहे हैं। तो नू तो है नहीं भाई हमारे गांव में इंजीनियर बन जाएंगे। लेकिन जो अब आप टोल की बात कर रहे हो, अब आपने पता है अभी जो 3,000 वाला जो सिस्टम सरकार ने कराया है तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे, तो फिर ये बच्चे कहाँ जाएंगे? आगे IMT आ गई तो फिर रोजगार मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा, कंपनी आएंगी, अच्छी बात है। यहाँ के जो लोग हैं मकान है बना रहे हैं, कमरे बनाओगे, कोई दूध का काम करेगा, कोई दुकान करेगा, तो रोजगार मिलेगा, ऑटोमेटिक मिलेगा। तो आप खुश हो? आप कितने एकड़ के किसान हैं? हमारे लगभग 10 किले। 10 किले? हाँ 4-5 भाई। तो आप खुश हो? हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। IMT बननी चाहिए, बहुत बननी चाहिए, सौभाग्य है। मैं जींद डिस्ट्रिक्ट का सौभाग्य है ना, लोग तरसते हैं IMT के लिए। दूसरे ज़िले नू चाहे कि महाराज है, दूसरे विधायक चाह रहे हैं कि हमारा क्यों नहीं आई है। ये तो बीजेपी सरकार का मतलब अच्छी बात करी, ये रोड बनाए, रोडा की वजह से हमारे वैल्यू होगी ना, तो हम नरक में पड़े थे। क्या था 17-18 लाख रुपए का किला बेचने में मजबूर थे हम। 2-3 किले में गुजारा नहीं था। कर्जवान हो रहे हैं आज तक बढ़िया के, कर्जा नहीं पाट रहे हमारा। तो रोजगार होगा तो अच्छी बात है। साथ है गांव बनिया खेड़े से जुड़े हुए थे और आपके कुछ कहना चाहेंगे जो यहाँ पर है लगभग 100% यहाँ पर किसानों की भी जो IMT को लेकर के हाँ है और बोल रहे हैं कि सरकार यदि अच्छा मुआवजा देती है, अच्छे रेट में हमारी ज़मीन खरीदती है तो हम ज़मीन देने के लिए तैयार है, और यदि ज़मीन अच्छे रेट में नहीं खरीदती है तो हम अपनी ज़मीन सरकार को नहीं देने वाले हैं। दोस्तों आपके कुछ कहना चाहेंगे इस मामले पर तो कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। राम।